फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो हम आपको बताएं, पहले बिजनेस स्टडीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर। तो 2 वीडियोस में हमने बताया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है गैर आर्थिक, एक आर्थिक क्रिया का ग्रुप से। गैर आर्थिक क्रियाएँ हमारे अभी मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। वी आर मेनली कंसर्न्ड विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड वी आर मेनली कंसर्न्ड विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स हम लोग इकोनॉमिक या आर्थिक क्रियाओं से ज़्यादातर संबंधित हैं। और आर्थिक क्रियाओं के बारे में मैंने आपको बताया है कि आर्थिक क्रियाएँ 3 प्रकार के होते हैं। एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार, प्रोफेशन पेशा, और बिजनेस। तो फर्स्ट वीडियो में हम आपको एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया था, और सेकंड वीडियोस में हमने आपको प्रोफेशन के बारे में डिटेल्स बताया है। और अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं दैट इज़ थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो हमारे मेन सब्जेक्ट मैटर है। प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो हमें केवल जानना था, जान लिए। लेकिन हमें एज वी आर स्टडिंग बिजनेस स्टडीज़, सो बिजनेस स्टडीज़ में द बिजनेस दैट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो हमारा मेन मैटर ऑफ कंसर्न है। उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस या व्यवसाय क्या है। एक विस्तृत शब्द है, इसके अंदर सारे एक मान लीजिए जो बाज़ार में आप लोग देखते हैं कुछ खेजा करके बेचता है, कोई धनिया पत्ता बेचता है, कोई बाज़ार में सब्ज़ी बेच रहा है, कपड़े का दुकान में बेच रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहे हैं, आइसक्रीम बेच रहा है। चले जाइए हमारे टाटा कंपनी में चले जाइए बड़े बड़े मॉल्स हो रहे हैं, ये सारे बिजनेस में हैं। ऑल आर इन बिजनेस एक्टिविटीज़। सो ये देखिए बिजनेस का एरिया एकदम छोटा से छोटा लेके बड़ा से बड़ा, अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्रीज़, सिंघानिया एंड महिंद्रा बड़ी बड़ी कंपनीज जितने भी हैं वो भी बिज़नेस कर रहे हैं। इंटरनेशनल कंपनी सब ग्लोबल लेवल में, मतलब विदेशी कंपनी सब पूरा विश्वव्यापी व्यवसाय कर रहे हैं। तो विस्तृत व्यवसाय एक बहुत विस्तृत शब्द है। पहले उसका मीनिंग हम लोग पढ़ लेते हैं, उस मीनिंग से ही पता चल जाएगा, उसका जो परिभाषा है वहाँ से ही हम लोग ये पता कर लेंगे कि ये बिजनेस होता क्या है। देखिए सबसे पहली बात है कि बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मानवीय आर्थिक क्रिया। ये दूसरे कोई प्राणी नहीं है, कोई गाय भैंस छागल बाग ये सब का काम नहीं है। ये ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। और क्या अंडरटेकन, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट्स, लाभ कमाने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से व्यवसाय लाभ कमाने के लिए, व्यवसाय का प्रेरणा है, व्यवसाय का आकर्षण है, मोटिवेशन है, अट्रैक्शन है। प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई व्यवसाय नहीं करेगा, प्रॉफिट एलिमेंट नहीं रहेगा तो व्यवसाय नाम का शब्द नहीं रहेगा। सो प्रॉफिट इज़ द फर्स्ट आइडेंटिटी, मतलब पहला परिचय है बिजनेस का। सो ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मानवीय आर्थिक क्रियाएँ जो लाभ कमाने के लिए किया जाता है। कैसे? इन द एनवायरनमेंट ऑफ रिस्क्स एंड अनसर्टेनिटीज़। पहले ये बहुत बड़ी फैक्टर है बिजनेस में। ये 2 चीज़ हमने जो बताया, अनसर्टेनिटीज़ एंड रिस्क। जब अनसर्टेनिटीज़ एंड रिस्क, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता का वातावरण है। व्यावसायिक अनिश्चितता के वातावरण में किया जाता है। हम पॉजिटिव एटीट्यूड, आत्मविश्वास लेके आते हैं कि व्यवसाय में हम सफल होंगे,
हम लाभ कमा लेंगे, ये विश्वास लेके आते हैं। इसीलिए बिजनेस को एक वेंचर भी कहा जाता है, साहसिक कार्य। क्यों कि इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है अनिश्चितता। हम लाभ कमाएंगे इसका कोई निश्चितता नहीं है। प्रोफेशन में एम्प्लॉयमेंट दो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर एम्प्लॉयमेंट में तो है ही नहीं। हमने काम कर दिया तो हमको उसका पारिश्रमिक मिलना ही है। और प्रोफेशन में थोड़ा बहुत रिस्क रहता है कि हम सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं पाएंगे, हम बाज़ार में, हम मार्केट में जम पाएंगे या नहीं पाएंगे, मेरा पैसा हम एज ए डॉक्टर अपने आप को पॉपुलर बना पाएंगे नहीं पाएंगे, नाम कमा पाएंगे नहीं पाएंगे, एज एन एडवोकेट एक वकील के रूप में हम अपना प्रतिष्ठा या हम अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाएंगे नहीं पाएंगे, हम सक्सेसफुल, थोड़ा बहुत रहता है इसके अनिश्चितता। और अनिश्चितता से ही रिस्क पैदा होता है। रिस्क, जोखिम, बहुत सारे आदमी उसको रिस्क कहते हैं, बट इट इज़ रॉन्ग टू प्रोनाउंस, इट इज़ रिस्क। जोखिम, अनिश्चितता ही जोखिम को जन्म देता है। जोखिम क्या है? अंदर में एक डर सा है, एक डर सा जैसा एक काल्पनिक भय है। ऐसा अगर हो गया तो हम तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो गया तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो ये जो ऐसा हो गया तो क्या है? दैट इज़ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। ये अनिश्चितता इसीलिए आता है व्यवसाय में कि एक व्यवसाय बहुत सारे अदृश्य शक्ति, 5 मुख्य रूप से 5 प्रकार के अदृश्य शक्तियों के घेरे में काम करता है, जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता और उसका दूर दूर तक कंट्रोल नहीं रहता, और लेकिन उससे प्रभावित होता है। इसीलिए बिजनेस को उन अदृश्य शक्तियों के साथ हाथ मिला के एडजस्ट करके चलना पड़ता। जो हम लोग का 12 में पढ़ेंगे आज, ये चैप्टर व्हाट आर दोस, क्या बिजनेस में ये अनिश्चितता कौन पैदा करता है। सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, तब परिस्थितियों से होता है। ये 5 परिस्थितियां हैं, 5 एनवायरमेंट्स हैं, 5 टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट्स जो बिजनेस के चारों ओर घूर रहे हैं, चारों ओर विस्तृत हैं। वो 5 क्या है? जस्ट हम आपको नाम बता दे रहे हैं, जो डिटेल्स में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये 5 हैं: इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक वातावरण एनवायरनमेंट, आर्थिक वातावरण, आर्थिक नीति में परिवर्तन, विश्व के आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन, वर्तमान जिस परिस्थितियों में हम लोग चल रहे हैं आर्थिक वातावरण में, वो बहुत ही भयावह परिस्थिति में चल रहे हैं ड्यू टू कोरोना, जो इफेक्ट पड़ा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मीन्स अराउंड द ग्लोब। ये एक पेंडेमिक चल रहा, तो आर्थिक वातावरण से प्रभावित हैं। हमें बहुत तरह की आर्थिक प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है बिजनेस को भी, और जो बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे क्या क्या फैक्टर्स है, क्या नहीं है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ एंड ऑल अदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिफरेंट। तो ये हो गया इकोनॉमिक। क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं। आज एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का नीतियाँ परिवर्तन होते रहते हैं, गवर्नमेंट परिवर्तन होता रहता है, तो उसका इम्पैक्ट भी बिजनेस में, उसका पॉलिसीज़ में चेंज होते रहता है, तो उसका भी बिजनेस को प्रभावित करता है, बट बिजनेस उससे प्रभावित नहीं कर सकता। सोशल फैक्टर्स जो है वो सोशल एनवायरनमेंट जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए शादी ब्याह के समय आता है तो उस तरह के सामान की दुकान में भर जाता है। आप ईद के समय देखेंगे लाछा का दुकान भर जाएगा, दीपावली के समय देखेंगे बाज़ार में कहीं नहीं रहेगा। दीपावली के समय जैसे आ जाएगा फटाका वटाका क्रैकर्स वगैरह सब छोटा छोटा दुकान खुल के रास्ता किनारे रोड साइड में मिल जाएंगे। जैसे आपका होली आ जाएगा तो ये सब आबिर वगैरह का दुकान बैठ जाता है। तो उस तरह से मतलब सोशल फैक्टर्स जो है बिज़नेस को प्रभावित करता है, बिज़नेस उसी हिसाब से अपने आप को चलाता है।
दूसरा है लीगल फैक्टर्स, बहुत सारे कानूनी वातावरण बन जाता है जो हमें रेस्ट्रिक्ट कर देता है, बिजनेस को आगे बढ़ने में ऑब्स्ट्रक्शन शुरू करता है, बिजनेस को काम करने में उसको हर समय लीगल कंसल्टेंट से कंसल्ट करके चलना पड़ता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसके बाद लीगल एनवायरनमेंट में बिज़नेस को काम करना पड़ता है। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में भी बिज़नेस को काम करना पड़ता है। टेक्नोलॉजिकल डिफरेंट आज एक टेक्नोलॉजी, आज मेरा पास जो सामान है एक पुराने टेक्नोलॉजी से हम बनाया हुआ जो सामान है वो हमारे दुकान में अचानक टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, न्यू टेक्नोलॉजी आ गया, कम दाम में अच्छे मिलने लगा। इंटरनेशनल हम लोग अभी है जो पूरा होल वर्ल्ड इज ए मार्केट, सब हमारे देश में दूसरे देश का सामान आ रहा, दूसरे देश में हमारे देश का सामान जा रहा। मल्टीनेशनल कंपनी बहुत सारे हैं जो ग्लोबल लेवल में मतलब पूरा विश्व में बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े जायंट कंपनीज हैं। जैसे आप देखते हैं सैमसंग है, सैमसंग, LG, आपका ये सब जो है पेप्सी या बहुत सारे पॉन्ड्स, बहुत से जो भी हम लोग यूज़ करते हैं घर में, मैक्सिमम मल्टीनेशनल कंपनीज़ का तो इन लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो बिज़नेस का एनवायरनमेंट क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी बाज़ार में आ रहा है, बड़े बड़े कंपनियां अपना आर्थिक शक्ति के कारण अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट खोज कर रहे हैं, नया खोज कर नया चीज़ बाज़ार में ला रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ बाज़ार में है जो हम लोग को पता नहीं, तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से आ रहा है। तो मैंने आपको 5 डिफरेंट फैक्टर्स बताया, जो वातावरण बताया, जो बिज़नेस के चारों ओर हर समय घूम रहे हैं, उसमें इसके अंदर बिजनेस है और वो परिवर्तनशील है। कोई भी वातावरण में जो वातावरण जो है वो स्टैंड स्टिल नहीं है, वो रिजिडनेस स्ट्रिक्ट नहीं है, वो अपरिवर्तनशील नहीं है। परिस्थिति के अनुसार सब हर रोज़ परिवर्तन आ रहा है। तो अब मैंने जो बताया आपको, वातावरण क्या क्या बताया, इकोनॉमिक, आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, कानूनी वातावरण और तकनीकी, ये बिजनेस को घिरा हुआ है और उसको बिजनेस प्रभावित नहीं कर सकता, इसका एडजस्ट करके चलना पड़ता। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये सारे परिवर्तनशील है, आज एक तरह का है कल दूसरा तरह का हो जाएगा और कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, उसको आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जो बहुत ही चौकन्ना नहीं होता है कि क्या होने वाला है, वो उस अपॉर्चुनिटी से, अवसर से वंचित रह जाएगा। तो इसलिए बिजनेस अनिश्चित है और उस अनिश्चितता जो है डर पैदा करता है, अब हमको रोकता है उस एक्टिविटी में। अरे क्या ज़रूरत है, अब क्या ज़रूरत है उसमें पैसा लगाने का, कब क्या होगा कोई ठिकाना है, नहीं हो पाएगा, ना हो पाएगा, पैसा बर्बाद होगा। सो इसीलिए बिजनेस को एक साहसिक कार्य भी कहा जाता है। बिजनेस एक वेंचर है, जिसके मन में साहस है, जिसके मन में विश्वास है, वही आता है बिजनेस करने में कि अनिश्चितता का वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर लूँगा, उससे मेरा काम रुकेगा नहीं, हम आवश्यकता के हिसाब से अपने आप को भी परिवर्तन कर लेंगे। अच्छा, तो ये जो अनिश्चितता के वातावरण के द्वारा जो परिस्थिति बनाया गया, तो सभी वातावरण मिल के जन्म दिया है एक नया फैक्टर, दैट इज़ रिस्क, जोखिम। जोखिम क्या है, लॉस होने का डर। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, या प्रॉफिट नहीं हुआ या कम प्रॉफिट हुआ, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम जो आशा से व्यवसाय में आए हैं, वो नहीं भी हो सकता है। तो ये अनिश्चितता के वातावरण में व्यवसाय को काम करके लाभ कमाना होता है। ये एक फाइटिंग टेंडेंसी है, ये एक विश्वास के साथ मेहनत, निष्ठा के साथ मेहनत करने का व्यवस्था है। अच्छा, और क्या रहता है बिजनेस में? बिजनेस में निरंतरता रहता है, बिजनेस में कंटिन्यूटी है, बिजनेस में रेगुलरिटी है, नियमितता है।
नियमितता मतलब डेली नहीं है, एक निश्चित समय में आप दुकान खोलते हैं 8 बजे तो 8 बजे खोलेगा। अरे बोलता है ना, जाओ ना उसका दुकान खुला रहेगा, जाओ ना उसका दुकान अभी तक सुबह खुल गया होगा। तो ये नियमितता, निरंतरता। एक मान लीजिए कि कहीं आप नेपाल घूमने गए, कुछ सामान खरीद के ले आए और यहाँ पर ला के बेच के प्रॉफिट कमा लिए, ये बिजनेस नहीं हुआ, ये एक इवेंट है, बिजनेस नहीं है। बिजनेस निरंतर एक जो काम करे, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ होगा, निरंतरता, हर रोज़ वो काम आप करते रहेंगे। तो ये निरंतरता है बिजनेस के अंदर, ये रेगुलरिटी है, नियमितता है। जो काम करेंगे हम क्या करेंगे, उत्पादन का काम कर सकते हैं, उत्पादन करके बेचेंगे या खरीदेंगे उसके बाद उसको बेचेंगे, बाइंग एंड सेलिंग, एक्सचेंज, विनिमय के माध्यम से करेंगे, लाभ कमाने का काम करेंगे। क्यों करेंगे, ये क्यों बिजनेस आता है, ये ह्यूमन वांट्स को या नेसेसिटीज़ को, नीड्स को पूरा करने के लिए। इसलिए एक बिजनेस सोशल एलिमेंट होता है, सामाजिक एक तत्व है। समाज के अंदर ही बिजनेस रहता है, क्योंकि समाज से ही उसको सारे वांछित वस्तु मिलते हैं और समाज को ही वो सप्लाई करता है। जो उत्पादन करता है वो भी समाज से ही अपना इनपुट्स, मटेरियल्स, मेन सब कुछ लेके लगाता है काम में, और फिर वो रिटर्न उसी को चेंज करके, उसी को परिवर्तित करके यूजफुल वस्तु बना के आवश्यकता पूरा करने के लिए मार्केट में देता है। तो व्यवसाय को बिजनेस देता, व्यवसाय को समाज देता भी है, और व्यवसाय से समाज आकांक्षा भी रखता है कि उसका आवश्यकताओं को, उसका ज़रूरत में व्यवसाय पूरा करेगा। तो व्यवसाय क्या है, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, जब जिसको जहाँ ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको उपलब्ध कराना बिजनेस का काम है, और उसी के माध्यम से ही लाभ कमाना है। तो मैंने जो बात बताया, ये सारी तत्व बिजनेस में क्या एक ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो अनिश्चित प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, जो अनिश्चितता और जोखिम के वातावरण में होता है। अनिश्चितता से जोखिम पैदा होता है, डर, एक काल्पनिक भय कि जोखिम यही होता है कि एक तरह की काल्पनिक भय कि हम कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, मेरा लॉस हो जाएगा या प्रॉफिट कम हो जाएगा, या नो प्रॉफिट नो लॉस में आएगा, मेहनत बेकार जाएगा। ये जो डर है अंतर में, वो जोखिम है, वो आ जाता है। जोखिम बिजनेस में होता है, उसमें निरंतरता होता है, उसमें नियमितता होता है, उसमें प्रोडक्शन का काम, उत्पादन का काम हो सकता है, एक्सचेंज का काम हो सकता है, सेल परचेज का काम होता है, मेनली टू मीट द नीड्स ऑफ ह्यूमन नेसेसिटीज़ ऑफ द सोसाइटी। अब समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सारे काम किया जाए, तो उसी के माध्यम से प्रॉफिट कमाना है। बिजनेस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिजनेस होता है। अगर आवश्यकताएं नहीं रहती, जैसे हमारे मुसाबनी, मान लीजिए मुसाबनी में कार का दुकान, कार का शोरूम नहीं है, क्यों वो आवश्यकता यहाँ नहीं है। बड़े बड़े मॉल या बड़े बड़े शोरूम, रीबॉक का या आपका बड़े बड़े जो भी है का शोरूम यहाँ बाटा कंपनी का है नहीं, क्योंकि वो इकोनॉमिक स्टेटस या इनकम लेवल आदमी का वो नहीं है। इसलिए आवश्यकताओं के हिसाब से, और आवश्यकताओं को मेरा आवश्यकता क्या होगा वो एक व्यक्ति को समझना होगा, एक व्यवसायी को समझना होगा, और उसी लेवल का वस्तु यहाँ रहेगा। हम अभी जाके किसी दुकान में बोलेंगे कि भाई आप कोई कपड़े का दुकान में गया या कोई रेडीमेड दुकान में गया, और जाके उसको हम बोला कि भाई आप इसका नाइक का चीज़ रखे हैं क्या, वो उत्तर देगा नहीं, क्योंकि वो कॉस्टली है। रीबॉक का रखे हैं क्या, नहीं। लिबर्टी का रखे। तो ये परिस्थिति के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से उसको व्यवसाय
आवश्यकता को पूरा करने के लिए है। तो व्यवसाय में जो जरिया में जो आवश्यकता है, जिस तरह का है, जिस लेवल का है, जिस इनकम लेवल का आदमी रहता है, तो उनका आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिजनेस आता है। ये सामाजिक एक प्रक्रिया के अंदर है। तो ये सारी चीज़ को हम अगर एक साथ मिला के बोलेंगे तो व्यवसाय का परिभाषा निकल जाएगा। ये है, देखिए उसको हम परिभाषित कर रहे हैं अब। व्यवसाय एक मानवीय आर्थिक क्रिया है जो अनिश्चितता और जोखिम के वातावरण में निरंतर और नियमित उत्पादन, खरीद बिक्री या विनिमय के माध्यम से समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर लाभ कमाता है। ये तथ्य है, ये चीज़ है। फिर हम बोल रहे हैं व्यवसाय एक मानवीय आर्थिक क्रिया है जो अनिश्चितता और जोखिम के वातावरण में रह के उत्पादन, निरंतर और नियमित उत्पादन, विनिमय, क्रय विक्रय के माध्यम से समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर, समाज की आवश्यकताओं को संतुष्टि प्रदान कर लाभ कमाता है या लाभ कमाने के लिए किया जाता है। ये फैक्टर्स है। इसके अंदर देखिए उसका विशेषताएं भी हम बता दिए, व्यवसाय में क्या क्या रहेगा। उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बिजनेस इज एन इकोनॉमिक, human economic activity undertaken, human economic activity. If you want to write, you can write business is an business is a human economic activity undertaken in the environment of risks and uncertainties to earn profit by continuous and regular production, buying and selling and exchange of goods and services to satisfy human wants or needs. आज यहीं तक। थैंक यू।